वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल ही क्लास में हम बात कर रहे थे, अपना जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आज कुछ और फार्मूलाज लेते हैं ना। तो चलिए एक फार्मूला लिखिए आप, फिर इसका प्रूफ बताएंगे आपको, है ना। तो ये लिख लीजिए आप कि एक मिनट, हाँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू पी हो तो याद रखना क्या, सेक थीटा, सॉरी इधर ही लिख देता हूँ इसके नीचे ही, है ना, अच्छा रहेगा। तो आएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 में पी। एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ओके। और दूसरा याद रख लेना एक ये कि कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर अगर पी हो तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, ये होगा 1/p। तो ये देखो, ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। तो याद रखोगे ना तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चन कई बार सीधा ही दे देता है। तो चलिए एक आप प्रूफ करके बता देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, है ना, कैसे प्रूफ होता है। तो चलिए इसका एक प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको, हाँ। तो चलिए इसका प्रूफ बता दें। हमने क्या किया कि अपने पास था कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, है ना, टेन थीटा बराबर अपने पास 3 है, मान लेते हैं। ये अपना का क्वेश्चन है, स्टार्ट बता दें, तो क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो अपना एक क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, देन लिखो, देन फाइंड क्या, साइन एक्स व कोसेक्स, ओके। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन एक्स और कोसेक्स का मान हमें पता होना चाहिए, साइन एक्स क्या होगा, कोसेक्स क्या होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहली चीज़ तो इसका एक बार लंबा प्रूफ दे लेता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा वो प्रूफ कैसे होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के आधार पर मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो हमें पता है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन क्या होगा हमें पता है, एक सूत्र बताया था कल, आप अगर याद हो, और याद होना ही चाहिए, बता देता हूँ मैं आपको, है ना। अपने पास था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला था अपने पास, और मैंने आपको बोला था कि क्या, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। बेसिक 3 फॉर्मूले बताए थे, एक बार दोबारा बता देता हूँ तीनों फॉर्मूलों को कि वो फॉर्मूले क्या थे, ओके। तो वो फॉर्मूले थे, एक मिनट मैं इधर बता देता हूँ, हाँ। और तीनों फॉर्मूले ये थे, क्या है इसमें, क्यों बता देता हूँ मैं, है ना। इसमें तो ये रहने दे, इसमें एक अगले वाले पेज में बता देता हूँ तीनों फॉर्मूले क्या क्या थे, वो एक बार याद कर। पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर का थीटा इक्वल टू 1 है। दूसरा था अपने पास सेक स्क्वायर का थीटा माइनस का टेन स्क्वायर का थीटा बराबर 1। और तीसरा क्या था, कोस स्क्वायर का थीटा माइनस का कोट स्क्वायर का थीटा बराबर 1, है ना। ये तीनों फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले थे, मैंने आपको बोला था याद होने चाहिए। इनको बच्चे कई बार ये भी याद कर लेते हैं, क्या, 1 प्लस को टेन स्क्वायर का थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर का थीटा। बात वो ये, क्योंकि टेन इधर आएगा ना तो प्लस में आ जाएगा, ओके। तो इसको ऐसे भी याद करते हैं, ओके। तो चलिए मैंने इस कौन से फॉर्मूले का यूज किया इस बार मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया था इस क्वेश्चन में। कौन से वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, है ना। तो इनको अगर खोल देते हैं, देखो ये फॉर्मूला क्या है। कभी आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो किसी चीज़ का, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला आया होगा आपकी ज़िंदगी में कभी, कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कभी ये फॉर्मूला आया होगा याद हो तो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, चूँकि ये फॉर्मूला अपने पास आया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं तो सोल्व अपना। हाँ, सॉल्यूशन तो मैं ग्रीन से ही करूँगा, फिर भी इसका सॉल्यूशन करते हैं अपना इसका। तो इसको खोलते हैं क्या, देखो सेक थीटा प्लस को टेन थीटा है ना, और ये आता है सेक थीटा माइनस को टेन थीटा, माइनस को टेन थीटा इक्वल टू 1। आ गया बात। इस क्वेश्चन की सहायता से मैं दो बात बता रहा हूँ आपको, याद रख लेना। एक तो बात यह आएगी कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, और एक अपना साइन को उसका मान कैसे निकालते हैं ना, किसी तरह से। अब देख लिए यहाँ पर ये आ गए अपने पास। अगली बात करते हैं। देखो अपने पास मान दे रखा है इस चीज़ का, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का दे रखा है ना आसानी से। तो चलिए इसकी सहायता से इसको भेजते हैं किधर, इधर भेजते हैं इसके मान को। तो इसके मान को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ इसके मान को इधर भेजेंगे तो सेक थीटा अपने पास ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू है ना। तो सेक थीटा माइनस का, एक मिनट, माइनस को टेन थीटा, ये टेन है, एक मिनट यार, ये हाँ टेन थीटा बराबर 1 में, देखो ये कौन सी वैल्यू, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये बटे में जाएगी, इधर बटे में जाएगी तो इसका मान ही डायरेक्ट लिख देते हैं। क्वेश्चन में देखो सेक थीटा, क्वेश्चन में एक बार देखो आप, इससे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो इसको पुट कर देते हैं वापस इधर, 1/3। तो अपने पास मान आ गया किसका, 1/3 आ गया। किसका मान आया अपने पास, मान आया अपने पास दूसरा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। समझ में आ गया। अगर याद हो तो मैंने यही बताया था, क्या, अगर सेक थीटा प्लस में हो, देखो ये इसको देखो एक बार प्लस वाले को, तो माइनस में उसका 1/p होता है, और देखो 3 तर 1/3 हो गया। तो ये प्रूफ था इसका, है ना। कौन से सूत्र की सहायता से हम प्रूफ करते हैं इसका, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने प्रूफ किया था, इस फॉर्मूले की सहायता से, है ना। दोबारा देख लो, मैंने यही बताया था आपको कि देखो ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस में है और प्लस में 3 है। तो देखो एक बार फॉर्मूला में देखो तो माइनस में क्या आ गया, अगर 3p था यहाँ पर तो 1/p आ गया। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन में इधर 3 था तो 1/3 आएगा, तो 1/3 ही आया, देख लो माइनस में। तो ये तो फॉर्मूला का प्रूफ था, कुछ नहीं, ये सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम सोल्व करते हैं। ओके, ये आ गए अपने पास। देखो ये प्रूफ कर दिया मैंने इस चीज़ को ना, तो इसको आप प्रूफ कर लेना, किसको, इस वाले को आप प्रूफ करना। ओके, इसको प्रूफ कर दिया। अब बात आते हैं अपने पास, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, बाकी की बात छोड़ो पहले। अपने पास आ गया 1/3। अब सोल्व करते हैं इसको, चूँकि देखो ये तो इसका सेक थीटा, एक अपने पास एक तो मान दिया गया, दूसरा मान क्या है अपने पास, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 3 था, है ना। इन दोनों को सोल्व करते हैं, प्लस माइनस से प्लस माइनस कटा, एक मिनट लाल से काट दिया मैं। ओके, अपने पास बचे 2 सेक थीटा, एक मिनट, हाँ अपने पास क्या बचे 2 सेक थीटा बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या क्या आएगा, इधर जोड़ देता हूँ मैं, 3 प्लस का 1/3 आ गया 10/3। ओके, क्या 3 3 और प्लस 1 है ना, तो 10/3 आ गया अपने पास।
10/3। ओके, 1 मिनट, ये 10 नहीं है, हाँ 10/3। तो सेक थीटा कितना आया अपने पास, सेक थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया कितना 10/6। काटा पीटी करेंगे तो वो 5/3 आ गया। ये तो आया सेक थीटा। यू रिमेंबर दैट दिस इज द सेक थीटा। ओके, तो अब बात करते हैं कोस की। बात करें तो कोस तो यार अब तो निकल जाएगा, है ना। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अपने क्वेश्चंस के आधार पर। ये क्वेश्चंस था, और सर हम अब बात करेंगे सेक थीटा की। नहीं, सेक थीटा आ गया कोस थीटा। देखो कोस थीटा क्या होता है, 1 में सेक थीटा होता है। और ये कहाँ था, मैंने कल ये प्रॉपर्टीज बता दी थी, ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और कल इसका प्रूफ भी दे दिया था मैं। प्रूफ कैसे दिया था, अब इसका दोबारा देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये था बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस था, ये एक थीटा था, है ना। तो कोस थीटा आता है, कोस थीटा आता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, तो सेक थीटा क्या आता है, सेक थीटा आता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, समझ गए ना बात। तो इस आधार पे बताया था। तो कल वाले लेक्चर को देखना अगर आपको याद नहीं है तो ना। तो ये सेक थीटा बराबर कोस, अपने पास कोस सेक थीटा का मान है, तो कोस का मान आ जाएगा आराम से क्या, 1 मिनट, हाँ कोस थीटा बराबर नहीं भी याद हो ना, चलो मैं यार एक एक स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ मैं। सेक थीटा का मान रखा 5/3, मतलब 3/5 आ गया। किसका आ गया मान, सर कोस थीटा का आ गया। देन वी साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार, साइन थीटा का मान। देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार अपॉन में कर्ण, और इंग्लिश वालों बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लंबा अपॉन में कर्ण, है ना। तो बात कर लेते हैं, चलिए। सर कर्ण का मान दे रखा है कि इसमें इधर 5 है, इधर तो 5 है, तो इसको ऐसे कैसे पुट कर देते हैं 5। लंब की बात करें हमने, देखो इसमें इस फॉर्मूले में हमने बहुत कुछ सीख लिया, है ना। हमने सीखा पाई, अब देखो एक होता है, आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बताया था p² + का b² बराबर h² होता है, ये बताया था आपको। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर है ऊपर, कर्ण का स्क्वायर था। अब अपने पास क्या है, अपने पास दे रखा है सर आधार और कर्ण दे रखा है, तो आराम से निकाल लेंगे। चलो सर निकालते हैं ना। तो P हमें चाहिए, B का मान दे रखा है 3, तो मतलब 9, और H दे रखा है 5, मतलब 25 स्क्वायर करते हैं तो P² बराबर कितना आ गया, 25 में से 9 गया यानी 16। सर मैं सही हूँ, जी सर आप सही हो, सही हूँ ना मैं। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर आ गया 4, है ना। तो P बराबर कितना है अपना 4 आया, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्या 4। तो ये तो साइन थीटा का मान था। इस क्वेश्चन में हमने 3 बात बता दी आपको। पहली चीज, ये जो फॉर्मूला लिखाया था फर्स्ट वाला, इसका प्रूफ बता दिया, है ना। कैसे, देखो अपने पास प्लस था, मैंने माइनस का मान पुट कर दिया, और माइनस को कहाँ से, मैं किसी कलर से दर्शा देता हूँ, मैं इसको सेम कलर से दर्शा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। है ना, ओके, सेम कलर से दर्शा दिया मैंने। तो ये देखो कैसे हो गया, वो सूत्र की सहायता से हुआ था, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। प्लस है तो अपने पास माइनस आ गया। दूसरा हमने कोस सेक, देखो एक हमने ये
कि कोई भी मान दे रखा हो सेक थीटा तो कोस और साइन कैसे निकालते हैं ये सिखा दिया। और तीसरा हमने रिवाइज करा दिया क्या, परपेंडिकुलर अपना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ओके हाँ, तो अब चलिए ये था। और आप बोलोगे सर फॉर्मूला एक साथ क्यों नहीं लिखवाते, मैं इसलिए नहीं लिखवाता क्योंकि फॉर्मूला एक साथ कभी भी आपको याद नहीं होंगे। याद रख लेना, फॉर्मूला मैं जैसे जैसे क्लास में लिखवाता हूँ, जैसे उनका प्रूफ बताता हूँ, वैसे वैसे करते जाना। ओके, तो इनका प्रूफ देख लिया हमने। अगर फिर भी ना समझ में आए तो चलिए मैं कुछ नहीं, फटाफट एक बार लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पर ही प्रूफ है। फिर आप बोलोगे सर नहीं हम क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो इसमें प्रूफ देख लो। मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट फॉर्मूला है ना यहाँ पर सॉल्व करूँगा, क्योंकि तरीका आपको बता दिया था मैंने। अपने पास फॉर्मूला था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला था। मैंने सॉल्व करने के लिए ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपने पास आता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ओके, तो इसको सोल्व कर किया ना हमें, जैसे इसको सोल्व किया, किससे सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन किया इसका, तो इसको खोलेंगे ना तो ये अपने पास आया सेक थीटा प्लस को टेन थीटा और सेक थीटा माइनस को टेन थीटा बराबर 1। क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमें दे रखा है, दे रखा है तो यही बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या कि सर एक मिनट भाई साहब, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा ये जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस को टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में, और सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा क्या है अपने पास, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा पी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये हो जाएगा 1 अपॉन में पी इति सिद्धम। तो ये सेक थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन में पी आ गया, तो ये प्रूफ है अपना, है ना। तो ये प्रूफ है इस चीज़ का। चलिए, तो ये क्वेश्चंस करा दिया मैंने आपको। ओके, कभी आप बोलोगे सर कैसे होगा ना, तो ये प्रूफ बता दिया आपको मैंने, और ये क्वेश्चंस बताया था। इस क्वेश्चन में मैंने 3 तरीका बता दिया आपको ताकि रिवाइज कर लो, और एक फॉर्मूला मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे याद करते जाना। ओके, अब मैंने आपको समझाया था चार्ट, ये फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूला है, बता देता हूँ आपको मैं। ये है बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो इनको याद करना। अब कल वाले लेक्चर में मैंने एक पार्ट बताया था आपको, है ना। पार्ट बोले तो चार्ट है। मैंने ये बताया था आपको, ये चार्ट कौन सा सर, ये बताया था, ये इसमें लिखा था ऑल, एक मिनट, हाँ इसमें तो लिखा था मैंने ऑल, इसमें लिखा था साइन और कोसेक, इसमें लिखा था मैंने टेन कोट, इसमें लिखा था सेक और कोस थीटा, है ना। ये थीटा है, तो बाकी जितने भी थीटा ही, तो मैंने ये लिखा था आपको। ओके, कोसेक, और मैंने ये भी लिखा था क्या, इसमें प्लस, ये प्लस, इसमें ये प्लस और इसमें ये प्लस, मतलब कि देखो इस पार्ट में तो सभी प्लस आएंगे, और का मतलब जितने भी साइन कोस टेन कोट सेक ये है ना, इसमें सिर्फ ये दोनों ही प्लस आएंगे सेकंड पार्ट में। ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट, ये था थर्ड पार्ट और ये था फोर्थ पार्ट, है ना।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ होता है ना। तो मैंने ये बताया था, जैसे थर्ड में टेन कोट हो गया पॉजिटिव, फोर्थ में सेक और कोसेक ये पॉजिटिव थे। अब बात आ गई थी कि सर आपने बताया नहीं कि कैसे पॉजिटिव है, एक बार इनका प्रूफ दे देते हैं, है ना। मैंने ये प्रूफ नहीं दिया था आपको, मैंने इतना बोला था आपको याद करना है। प्रूफ आज मैं देता हूँ कि कैसे ये पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए पहली चीज़ लेके चलते हैं, क्या, हाँ पहली, चलिए ये तो है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, ये कोऑर्डिनेट अपने। चलिए मैं प्रूफ बता देता हूँ। तो प्रूफ की बात आती है ना, तो सबसे पहले लेता हूँ साइन का, है ना, कि साइन कैसे कैसे होता है। देखो साइन की बात बता देते हैं। एक मिनट, कलर चेंज ही कर लेते हैं। हाँ, साइन एक्स के बारे में बता देता हूँ मैं। देखो अपने पास ये चार्ट होता है ना, और चार्ट होता है ना, तो इसको ये फर्स्ट पार्ट में ये एक्स हो गई, सिंपल बात है, ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, हो गया, मतलब लंबकर्ण आधार हो गया ये। अब देखते हैं कि साइन एक्स का मान, साइन एक्स बराबर क्या होता है। साइन एक्स बराबर कल मैंने बताया था पी अपोन में एच, मतलब होता है लंब अपोन में कर्ण, ये होता है। और आपको याद होगा कि एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों सर, ये मैं एक बार ही बता रहा हूँ, ये सभी में जितने भी फॉर्मूले हैं ना अपने 6 होते हैं साइन कोस टैन, इसमें सभी में एच पॉजिटिव आता है। पहली चीज़ क्यों आता है, क्योंकि देख लेते हैं, क्योंकि एच हमेशा है ना ये बड़ा होता है किसी पी से भी और बी से भी, बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों से बड़ा होता है, बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है पहली चीज़। क्योंकि हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय में बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का योग भी एच का स्क्वायर आया है, मतलब एच तो बड़ा है। और वैसे भी हमें पता है सबसे लंबी भुजा किसकी होती है, कर्ण की होती है। इसी प्रकार एच यहाँ पर हाइपोटेनस कर्ण है, तो एच भी बड़ा है एक तरीके से। तो ये दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बताया था क्या, कि जो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर क्या आ गया, सॉरी एक मिनट, एच बराबर क्या आ जाएगा, इसमें देख लेते हैं, ये एच स्क्वायर है, एच बराबर क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सॉरी एक मिनट यार, हाँ एक मिनट है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, तो एच स्क्वायर है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि अंडर रूट के अंदर या अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये याद रख लेना। बताया था मैंने, रूट स्क्वायर रूट वाले की बात की थी ना मैंने, उससे मैं बताया था कि रूट का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता आउटपुट में, है ना, तो याद रखना। इस प्रकार एच हमेशा मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव बताया था। ओके, अब बात ख़त्म हो गई कि एच तो यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव है। साइन कोस वाले में हमने देखा क्या कि एच तो पॉजिटिव हो गया। अब एच पॉजिटिव है ये, तो अब पूरा मामला किस पे डिपेंड हो गया, पी पर, मतलब लंब पर डिपेंड हो गया। तो अब बात करते हैं लंब। तो लंब इधर क्या है, ये है इधर, एक मिनट, लंब देखो ये रहा, और ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, ऊपर की तरफ है ये, है ना। तो दैट्स वाई पी क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें एक तो ये देख लिया। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में ये ही फॉर्मूला इधर जाएगा, और यहाँ पर अब पी ये होगा, अब ये एच ये होगा, ये एक्स है, तो इधर भी पी तो फिर भी पॉजिटिव है, वाई की तरफ है ना, पी वाई की तरफ पॉजिटिव है फिर भी,
तो मतलब फर्स्ट पार्ट में तो था ही पॉजिटिव है, किसमें, फर्स्ट पार्ट में तो था ही पॉजिटिव पी, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव आ रहा था और पी पर डिपेंड था, एच तो हमेशा पॉजिटिव आता ही है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी क्या ये पॉजिटिव आया, क्यों, क्योंकि पी फिर ऊपर की तरफ है, वाई की तरफ है, ये थर्ड में। अब आती है फोर्थ की बात, है ना। हाँ, तो ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब आती है थर्ड कोऑर्डिनेट की बात आती है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखते हैं हम इसका पी की वैल्यू, है ना। तो पी की वैल्यू देखते हैं ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ये आएगा मान, अगर ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। मैंने क्या बताया कि एच हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर देखेंगे, साइन में तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इस बार किस तरफ किया गया, इस बार आया था सर परपेंडिकुलर नेगेटिव वाई की तरफ। समझ में आया सर, इस बार परपेंडिकुलर आया है सर नेगेटिव। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, सेकंड ऊपर लिख रखा है थर्ड में। तो थर्ड में देखो बच्चों एक बार कि परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव आया है इस बार, है ना। वो थर्ड में क्या है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। फर्स्ट में तो देखो वाई की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो चलता है। फर्स्ट में वाई की तरफ ऊपर की तरफ है और सेकंड में वाई ऊपर की तरफ है ना, पी। लेकिन थर्ड में क्या है, ये थर्ड में ये नीचे की तरफ आ गया। दैट्स वाई अगर इस बार थर्ड में क्या है, पी नेगेटिव है, तो हमें कल मैंने बताया था कि साइन क्या, कल भी क्या, अभी तो बताया हूँ कि साइन फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि सर अभी आपने बताया था, अभी आपने बताया था कि परपेंडिकुलर फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव की तरफ है, तो फर्स्ट में। थर्ड में क्या है, ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, तो देखो नीचे की तरफ है, दैट्स वाई थर्ड में साइन और कोस नेगेटिव आएगा, सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव आएगा। और ये भी बात बताया था, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, इसमें ये पॉजिटिव है बाकी के नेगेटिव हैं, इसमें ये पॉजिटिव है बाकी के नेगेटिव हैं। फोर्थ में सेक और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी साइन है, टेन है, ये नेगेटिव, बाकी के नेगेटिव होंगे। तो सर थर्ड में साइन और कोस, वो साइन और कोसेक नेगेटिव आएंगे, समझा दिया। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात देख लेते हैं। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात देखें तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ मैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में चलो कोई दूसरा कलर लेते हैं, और हाँ ये लेते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखें तो सर एक मिनट, ये आ गया, अगर ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनस आ गया। तो सर इसमें भी देखो आप देखोगे क्या कि पी फिर वाई की तरफ नेगेटिव की तरफ है, इस बार पी तो फिर भी नेगेटिव की तरफ है सर, तो फिर भी मतलब, तो इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या पी क्या है, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। दैट्स वाई थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है। साइन का केस समझ गए, समझ गए ना केस साइन का। हाँ, तो ये मैंने बात कर ली। ओके, तो ये साइन का केस था, इसको याद रखना, एक एक को बताया भी था मैंने, तरीके से आप पढ़ लेना, है ना। और मैं इसमें बता देता हूँ क्या, कि इसमें जो पी है, इन दोनों में पी है, ये क्या है, पॉजिटिव है इसमें, और साइन का टोटल मान पॉजिटिव पर और डिपेंड होता है, पी पर ही, क्योंकि एच तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वाई पी पर हम डिपेंड करेंगे। तो ये तो था साइन का बात, समझ में आया साइन का बात। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप इसे पूछ लेता हूँ, आप बताना फटाफट कि, चलिए सम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं साइन के आधार पर। सॉरी एक मिनट, हाँ, जैसे साइन 50 डिग्री, जल्दी बताओ। तो आप देखोगे सर ये है, आपने कल बताया था चार्ट में ये 360 होता है। और चलो एक बार इसमें भी लिख देता हूँ मैं, ये 0 से, हाँ 0 से ये होता है 360 डिग्री, है ना, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है
90 डिग्री। ओके, ये 4 था अपना, है ना। 0 डिग्री तो है ही। 360 कब होता है ये? 360 होता है सर जब ये एक ऐसे चक्कर घूम के आ जाता है, 360 हो जाता है ना। और वापस देखो सर, यहाँ से चला है, यहाँ से घूम कर वापस इसी पर ही आ गया, तो दैट्स वाई इसे भी 360 बोल दिया गया। ओके, तो ये था 360 वाला मान। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपने देखा सर ये 360 है, ये 180 है सर, ये 270 है और ये 90 है। सर 0 से और 90 के बीच में है 50 वाला, तो सर ये ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर है कोई 50 डिग्री का, फर्स्ट पार्ट में है, तो साइन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया सर, पहली बात, है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस अपने पास आ गए, मान लेते हैं इस बार। क्या? साइन 210, साइन 210 क्या है? ये अपने 180 है, ये 270 है, इन दोनों को बीच में है, तो सर ये क्या साइन नेगेटिव आ गया इधर, इसमें साइन नेगेटिव है, आपको पता है। हाँ, एक और है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना होगा। अपने पास आ गया मान लो साइन 750, और कल मैंने अच्छी तरीके से समझाया था 750 वाला, दोबारा बता देता हूँ कहाँ पर आएगा। देखो सर, हमने 0 से स्टार्ट किया इसको, हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, चलते गए सर 360 आ गया। हमें चाहिए कितना? 750। सर वापस चला, हमें चलते गए सर वापस 360 आ गया। मतलब 2 राउंड कर लिए सर कंप्लीट हमने। 2 राउंड कंप्लीट करने का मतलब होता है 360 गुणा 2 सर बराबर होता है 720। सर अभी भी नहीं आया, हमारा 30 कम पड़ रहा है सर, प्लस 30 और करना है, हमें प्लस 30 करना है। तो देखो 2 राउंड में तो 720 हो गया। थर्ड राउंड में ये यहाँ पर जाएगा, किधर? देखो ये यहाँ तक जाएगा, ये थर्ड राउंड में यहाँ तक, और जैसे यहाँ तक जाएगा ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये 30 डिग्री। सर ये फर्स्ट राउंड में है, तो इस प्रकार साइन क्या इसमें पॉजिटिव है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे, समझ गए एग्जाम्पल? तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझा दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं कुछ और की। एक और बता देता हूँ आपको मैं, जैसे ही मान लेते हैं, ये आ गए ना। हाँ, इसी में मैं फटाफट एक बता देता हूँ बात, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चंस और, हाँ, अपने पास मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, देखो ये नेगेटिव वाले को रेड से लिख रहा हूँ मैं। साइन अपने पास आया माइनस का 210, साइन अपने पास है माइनस का 210। अब एक बात बता देता हूँ, नेगेटिव की चीज़ों को है ना, ये 0 तो है यहाँ पर, हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं नेगेटिव की चीज़ों को, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 180 है। तो चलिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 0 से चला सर हमने, चलता गया सर 180 पे आ गया हमने। देखो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं। ओके सर 180 पे आ गया। अपने पास क्या है सर? 210 है। तो सर 180 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 210 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये 0 है, इस बार ये 90 हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा सर इधर। तो 180 और 270 के बीच में जैसे जाएगा सर ये, तो यहाँ पर जाएगा सर कितना हो गया? पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड में, और सेकंड में सर एंटी क्लॉकवाइज चला, मतलब ये इधर पॉजिटिव होगा, तो साइन इसमें पॉजिटिव होगा। और कैसे होगा? अगर ऐसे नहीं समझ में, देखो ये तो मैंने समझाया था कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं ना, इस प्रकार से, वो सॉरी क्लॉकवाइज घुमाए थे हम, क्लॉकवाइज घुमाए हमने और ऐसे चला, और सर यहाँ पर आ गया ये 210 वाला। नहीं आया, एक बार क्लॉकवाइज देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया, अपने एक वो होती है बेसिक नियम होता है क्या, साइन का अगर एक्स में नेगेटिव होना तो बाहर आ जाता है, तो साइन आएगा 210 आया। और साइन 210 देखो, चलते हैं अपने ग्राफ वाले में, साइन 210 किधर है सर? साइन 210 है, 0 से चला, इधर जाएंगे 180 आ गया सर, 210 इसके बीच में आएगा, और इसके बीच में साइन थर्ड पार्ट में क्या है? हमेशा नेगेटिव है, तो सर साइन 210 का मान कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव बाहर है और एक नेगेटिव और आ गया, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव आया था। और हमने भी ये बताया था एंटी क्लॉकवाइज में क्या, कि यहाँ से घुमा सर, यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया, तो सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है, और वैसे भी पॉजिटिव आया था। तो ये कुछ मान थे, आपको समझना है इन सभी को, और
करना है। ओके, तो ये साइन कोस का बात था। अब देखो एक और बात बता देता हूँ मैं साइन की, ताकि आपको याद हो जाएगी, ये यहीं पर ही बता देता हूँ मैं, नहीं तो ऐसे करें चलो इनको डोमेन रेंज है ना उधर ही बताएंगे जब इसका क्या, जब इनका ग्राफ व्राफ देखेंगे फंक्शन के रूप में जाएंगे ना, जब साइन कोस का डोमेन रेंज सब वहीं पर ही बता देंगे आपको। ओके, और क्या, साइन कोस का डोमेन उधर ही बता देंगे। चलिए तो बात करते हैं अब कोस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? कोस की। तो चले कोस कि सर कोस किस किस में पॉजिटिव होता है? देखिए सर बताया था हमने किस में, कोस होता है फोर्थ में, ओनली फॉर फोर्थ में पॉजिटिव होगा कोस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव होता है। देखो मैं एक इसलिए लेके चला हूँ, देखो साइन को इसलिए लेके गया था क्योंकि कोस होता है ना 1 में साइन होता है, कोस सेक होता है 1 में साइन, इस प्रकार मैंने साइन को भी बताया था, है ना। इसी में भी देखो सेक होता है ना, वो होता है 1 में कोस। तो चलो मैं कोस की बात कर लेता हूँ, सेक का तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो चले कोस की बात कर लेते हैं हम, या मैं चलिए एक चार्ट बना देता हूँ फिर से अपना, और ये हो गया सर, ये अपना हो गया चार्ट। चलिए ओके, तो पता ही है ये 0 है ना, 360 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 है। देखो अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ मैं, है ना, बहुत अच्छे से तरीके से समझना। तो कोस क्या होता है सर? कोस होता है, इस इधर ही लिख देता हूँ मैं इसका, कोस होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हिंदी वालों आधार अपॉन में कर्ण। खैर मज़ा तो फिर भी हिंदी में ही आता है ना, मुझे भी हिंदी में आता है। क्या बात, क्या टेक्नोलॉजी लगाई है सर आपने, है ना। तो ये हो गया अपना, लेकिन सर इसका कर्ण ले गए, कर्ण को भाई साहब वापस डाल देते हैं, भाई कर्ण मत आओ हमारे साथ, आ गया ये मान। सर आप हमें ये बताओ कि कोस फोर्थ में ही क्यों पॉजिटिव आया, बाकी में क्यों नहीं आया, है ना। तो चलिए बच्चों इसका प्रूफ बता देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसका जितने भी बात बताऊंगा, जितने फॉर्मूले, जितने भी बात, उसका प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं ये बात इस वजह से सत्य है या ये बात इस वजह से गलत है। तो चलिए, तो कैसे हमें पता है, बेस और क्या हाइपोटेनस होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, कोस एक्स होता है। कल अब भी बताया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कि हाइपोटेनस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। अब आप ये मत पूछना सर कैसे, क्योंकि मैंने साइन वाले केस में बता दिया था कि ये हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। वापस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना तो पता चल जाएगा, सारा बताया था हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है। तो हमें पता चल गया कि कोस की वैल्यू टोटल किस पे डिपेंड होगी सर कोस की वैल्यू टोटल बेस पर डिपेंड होगी, बेस पर डिपेंड होगी। बेस पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो चलिए सर बात करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। ये है सर फर्स्ट, ये है सर सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ सर। ये कोऑर्डिनेट हो गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो कोस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखते हैं सर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, हाँ सर ये यहाँ से चला कोस और यहाँ गया सर, ये तो एक्स है सर, तो ये तो हो गया सर परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस है। और अब बेस, देखो अगले वाले में सिर्फ मैं एक ही मान लिख के चलूँगा, ओके, ये है बेस, ओके। अब देखो पहली चीज़, ये क्या एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये क्या है, माइनस वाई है। पिछले वाले में भी ये सेम ही है, ये वाई है तो ये माइनस का वाई है, ये एक्स है तो ये माइनस का एक्स है ना। तो ये एक्स है। देखो बेस किधर है सर, पॉजिटिव एक्स पर है, तो सर कोस पॉजिटिव है,
इसी प्रकार हमने बोला था क्या, ऑल पॉजिटिव मतलब कोस भी पॉजिटिव है इसमें। है ना, तो कोस पॉजिटिव आ गया। तो सर सेकंड की बात कर लेते हैं, चलो करते हैं सेकंड की बात। हाँ सर ये एक्स है इसका एंगल का, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये सर बेस आ गया। ओ सर 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 इसमें बेस माइनस का एक्स पर है, तो सेकंड में नेगेटिव आएगा। तो इसमें तो क्या आया, ये पॉजिटिव आया, इसमें आया ये नेगेटिव आया कोस, है ना। इसका भी लिख दे, हाँ इसमें तो आपको पता ही है, देखो लिख दिया है, दोनों पी नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, और इसमें लिखा था ऊपर, एक मिनट, इसमें लिख दिया था पी पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो दोनों में पी पॉजिटिव है, ये लिख दिया था। इसमें ये प्लस पे। अब बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं सर। सर थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए ये लिखते हैं सर ऐसे, सर थर्ड कोऑर्डिनेट में, हाँ अगर सर ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर है, और बेस तो फिर भी सर इसी का यही है सर, इसी का फिर से बेस यही आ गया, माइनस एक्स पर ही आया सर इसका बेस। तो सर थर्ड में भी नेगेटिव है, ये थर्ड में भी क्या है, ये नेगेटिव है ना। अब बात करते हैं सर फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए सर कौन सा ले हम, अब की बार रेड लेते हैं सर। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें ना सर, तो ये बेस आ गया, ये एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस तो सर फिर भी इसका इस बार आया सर ये एक्स पॉजिटिव पर। तो देखो फर्स्ट और इसमें आया ये पॉजिटिव पर। तो हमने क्या क्या देखा सर, हमने फर्स्ट में और फोर्थ में ही बेस और क्या देखा, पॉजिटिव देखा, इसमें दोनों में नेगेटिव देखा है सर हमने। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं सर फर्स्ट और फोर्थ में ही कोस पॉजिटिव होगा। और मैंने भी ये बोला था बच्चों, फर्स्ट में और फोर्थ में ही कोस पॉजिटिव होता है, समझ में आ गया। तो सेक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इन दोनों में नहीं होगा, है ना। तो यही मैंने समझाया था। तो ये तो कोस की कहानी है, समझ लिया, अच्छी तरीके से समझाया था। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइज करना वीडियो को, थोड़ा सा पीछे से लेके, और सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समझोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, इतनी अच्छे से समझाया है मैंने। तो कोस का समझा दिया। कोस की पूरी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कोस की सर पूरी वैल्यू बेस पर डिपेंड करती है। बता देता हूँ, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर क्यों होता है, क्यों, वीडियो देखना पड़ेगा, चलो मैं बता देता हूँ। क्योंकि बेस और एच से तो बढ़ाई, पी से तो परपेंडिकुलर से तो बढ़ाई होता है, ये हाइपोटेनस है। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है भाई। और खुल के देखना है तो थोड़ा साइन वाले केस में जाना, पीछे वीडियो करना, समझ में आ ही जाएगा आपको। ओके चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करता हूँ मैं, इसी पर ले लेता हूँ, कोस पर ही इस प्रकार साइन का लिया था। कोस 50 डिग्री, ओ सॉरी कोस 76 डिग्री किस पर है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, कुछ नहीं। ये देखो ये 0 है, 360 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। चलते हैं, 70 डिग्री है, 0 से चला, 0 से 90 तक जाने से पहले ही 70 डिग्री आ गई अपनी 70 डिग्री। क्या है ये, पॉजिटिव है सर फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट में और फोर्थ में तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। ओके, कोस तो पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट पॉजिटिव है। तो चलिए बात करते हैं इसकी, ये हो गया, पॉजिटिव आया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार लेते हैं सर दूसरा क्वेश्चन, कोस 150 लेते हैं। और सर चलो तो बच्चों ये लेते हैं ना, तो यहाँ से चला 0 डिग्री से, सर 90 तक पूछ गए, सर यहाँ तक पूछ गए नहीं बच्चे, ये तो 180 है अपने पास, तो 150 चाहिए। तो सर थोड़ा सा बैक लेते हैं
वापस चलते हैं सर, यहाँ पर आ गया। तो ये पूरा एक्स, देखो ये पूरा एक्स होगा। कभी बच्चे हैं ना ये मान लेते हैं, नहीं ये नहीं होगा। ओके, ये पूरा होगा। तो ये किधर गया सर? ये सर सेकंड पार्ट में गया, और सेकंड पार्ट में नेगेटिव होता है कोस, तो कोस यहाँ पर नेगेटिव होगा। ओके, समझ में आया? तो कोस यहाँ पर नेगेटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने समझाया अच्छी तरीके से। और अगर बात कर लेते हैं हम अपने कुछ फॉर्मूला को लेकर, तो चलिए मैं एक दो फॉर्मूला बता देता हूँ, ताकि आपको वो रिवाइज करना है और कल उनका मैं प्रूफ बता दूंगा। ओके, तो ये फॉर्मूला को आप रिवाइज करना, फिर मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, शायद आपको याद भी होंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया आज, और कुछ और मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये याद करना ही है। ओके, देखिए फॉर्मूला तो अब कल वाली क्लास में बता देंगे प्रूफ के साथ। आपको कुछ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ साइन कोस की, क्योंकि हम फिलहाल पी, बी और एच के बारे में पढ़ भी रहे हैं, कर्ण आधार लंब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पर मैं बता देता हूँ, ताकि आपको याद भी है तो जल्दी याद हो जाएगा। साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स के बारे में और बात बता देता हूँ। देखो साइन में जो एक्स है ना, ये एक्स है, ये क्या है? ये इनपुट वो कौन से इनपुट? वो भी वैलिड है ना, वैलिड इनपुट को ही अपने पास रखता है, एक्स इनपुट के रूप में काम आता है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं, साइन के डोमेन रेंज की बात कर लेता हूँ। क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें पी है ना, अभी कर्ण आधार लंब के बारे में अभी पता है थोड़ा थोड़ा, तो कर लेते हैं साथ साथ बात ही। तो एक चीज़ याद करना, डोमेन ऑफ फंक्शन किसका? साइन एक्स के, है ना। ये होता है माइनस का इन्फिनिटिव। आप बोलोगे सर डोमेन क्या होता है? तो क्या होता है? वैलिड इनपुट, है ना, वैलिड इनपुट होता है। ये कुछ वैलिड इनपुट डालते हैं, इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव होता है। देखते हैं कैसे, क्योंकि साइन में एग्जाम्पल देख ले फटाफट। साइन में हम 0 डिग्री डाल सकते हैं, साइन में हम 2 डिग्री डाल सकते हैं, साइन में हम 50 डिग्री डाल सकते हैं, साइन में हम 360 डिग्री डाल सकते हैं, या साइन में हम माइनस का 50 डिग्री डाल सकते हैं। देखो 0 भी डाल लिया हमने, पॉजिटिव भी डाल लिया और नेगेटिव भी डाल लिया, तो मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी प्रकार साइन का डोमेन क्या आया? माइनस का इन्फिनिटिव। अब बात आती है रेंज की। रेंज को समझना अच्छे से, है ना, रेंज को समझ जाओगे तो फिर ऐसे समझ लो, समझ ही जाओगे आप। तो इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ, वैलिड इनपुट को, है ना। अब बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन की कैसे आती है। तो चलिए इसको लेते हैं थोड़ा सा इधर और समझते हैं रेड ब्लैक से कैसे आता है। हमें पता है जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो हाइपोटेनस से तो छोटा ही होता है सर। सर होता है, बिल्कुल छोटा होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि सर आपने बताया था, ओ सर 1 मिनट, अगर ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है ना। अब देखते हैं हाइपोटेनस हमें पता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इस प्रकार, है ना। ये बड़ी होगी, बेस से भी बड़ी होगी, ये क्या बेस से भी तो बड़ी होगी। तो एक बात बताओ आप, क्या हाइपोटेनस पी के बराबर हो सकती है? ये बराबर का निशान लगाया मैंने, बताओ आप। तो कब हो सकती है? जब ये x की वैल्यू जैसे धीरे धीरे ग्राफ इधर जाएगा, किधर इधर जाएगा ना, इधर धीरे धीरे, तो ये p के ऊपर आ जाएगा। ये मतलब x की वैल्यू जब π/2 पर आ जाएगी ना, π/2 पुट करेंगे तो ये p के बराबर हो जाएगा, ये p के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस p के बराबर हो जाएगा कब? π/2 पे, है ना। और ये तो होता ही है क्या? P लेस देन H या H ग्रेटर देन P, ये होता है। ये कर्ण बड़ा होता है। और बराबर कब होता है कर्ण पर वो लंब के? जब x बराबर π/2। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर?
इस प्रकार हम बोलेंगे कि जो P है ना, ये P है, ये बराबर भी हो सकता है H के और छोटा तो है ही। कर्ण हमेशा या तो P के बराबर होगा या P से बड़ा होगा। कर्ण मतलब लंब से तो बड़ा ही होगा। ये बात समझ गई। तो चलिए इसको P को लाते हैं इधर बटे में, लेस देन इक्वल टू 1। समझ गए बात। अब मैंने बताया था साइन में आपको क्या, कि साइन बराबर होता है P/H होता है सर। H हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, इसलिए समझा रहा होता है कि अभी समझाया था मैंने। तो साइन का पूरा मान डिपेंड होगा P पर, कर्ण पर होगा। समझ में आ गया, कर्ण पर डिपेंड है। तो H हमेशा पॉजिटिव है, इधर देखो H क्या है, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है भाई, तो P पर डिपेंड है। अगर P है तो हमने क्या देखा कि जो ये वैल्यू है ना, ये P/H क्या है, साइन है। अगर ये पॉजिटिव है साइन, तो या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा साइन का मान। अगर ये P पॉजिटिव है, क्योंकि H तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये जो P है कौन सा, ये P अगर पॉजिटिव होगा तो ये मान है ना P/H का मान, ये लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई सर, आ तो गई ये बात समझ में। अगर ये नेगेटिव होगा ना, तो सर ये नेगेटिव होता है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू -1 भी होता है। जिस प्रकार 1/1 होता है। ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सर क्या, कि P/H क्या है, ये है सर साइन x। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि जो साइन x की मान है ना, इधर देखो रेंज में बोल सकते हैं हम क्या, तो साइन x का मान है, 1 मिनट इस पर लिख ही देता हूँ कि -1 से 1 क्या, साइन x 1 के। तो साइन x का मान क्या है, 1 से -1 से 1। ये साइन x की रेंज आई थी। दोबारा बता देता हूँ, डोमेन तो मैंने बताया था आपको कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना, लेकिन रेंज में मैंने बताया था कि ये जो x बराबर π/2 पर P है ना, बराबर हो जाएगा H के, और वैसे तो H से छोटा ही होता है ना, तो समझ लेते हैं फटाफट, है ना, होता है। तो फिर हमने क्या देखा कि जब P, ये हो सकता है, 1 मिनट यार कलर चेंज नहीं हुआ क्या, हाँ, तो P है ना, या लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, हो गए ना। तो इसमें क्या किया, H को इसके नीचे पुट किया, तो ये आ गया P/H, ये आ गया P/H, और इधर आ गया P/H, H इधर गया तो 1 बच गया इधर, तो 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। ये 1 कब आया, जब P पॉजिटिव के रूप में था तब। अगर P नेगेटिव के रूप में था, अगर P नेगेटिव के रूप में है तो -1 भी आएगा। जिस प्रकार 1 आ सकता है, तो नेगेटिव में -1 आ सकता है। और P/H हमने देखा क्या है, ये P/H सर साइन x है, तो इस प्रकार हमने बोल दिया कि साइन x का जो मान है ना, ये क्या आया, -1 से 1 के बीच में। सर ये ओ हो सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, ये है इक्वल टू, तो ये सर हमने साइन का डोमेन और रेंज निकाल लिया। ओके, साइन का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव करेंगे। एग्जाम्पल इसी में बता देता हूँ मैं फटाफट, ताकि, और मैं मिटा भी दूंगा फिर। देखो साइन x एग्जाम्पल, 1 मिनट, अब कर ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले देता हूँ इसमें, साइन x बराबर 2, साइन x बराबर -3, साइन x बराबर 1/4। कौन सा वैलिड है इसमें, है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, साइन 2 कभी नहीं देता, क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, -1 से 1 होता है, तो मैक्सिमम मान देगा ये 1। तो सर 2 तो आने से रहा कि मैक्सिमम 2 देता है, और मिनिमम मान देता है -1, -1 से छोटा नहीं देता, तो सर -3 भी नहीं आएगा। लेकिन 1/4 दे सकता है ये। ओके, तो सर ये 1/4 दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कोस की। किसकी बात करते हैं, कोस की,
है ना। देखो साइन का हमने पढ़ लिया, ये मैं लिख देता हूँ इस तरह, हाँ एग्जाम्पल है ना। अब बात कर लेते हैं कोस की। जिस प्रकार साइन का हमने डोमेन रेंज किया था, कोस का याद कर लेते हैं, कोस एक्स। ओके, बात करते हैं डोमेन की। अच्छा, तो बात करते हैं डोमेन की। तो इसमें भी डोमेन के रूप में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वैलिड इनपुट नेगेटिव। जिस प्रकार से कोस एक्स में हम कोस 0 का मान देख चुके हैं। हम कोस 0 का मान बताओ क्या है, 1 है। सर हम कोस 90 भी पुट कर सकते हैं, बताओ कोस 90 का मान सर 0। सर हम कोस 720 भी पुट कर सकते हैं। सर हम कोस माइनस का 720 भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या देखा कि भाई साहब ये तो 0 भी पुट कर आ रहा है, 90 पॉजिटिव भी पुट कर आ रहा है और नेगेटिव भी पुट कर आ रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इसका डोमेन है ना वो माइनस का इन्फिनिटिव होगा। ओके, तो ये तो हमने देखा कोस का। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए इधर वाले चलते हैं। भाई साहब ये अपना हो गया, इधर समझते हैं इस पार्ट में, इसका रेंज के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कोस क्या होता है, देखो कोस होता है बेस अपॉन में, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सर बेस मतलब होता है आधार, आधार अपॉन में कर्ण। कैसे कर्ण, आ से आधार, है ना, बेस अपॉन में कर्ण होता है। सर आपने बताया था एच हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। डिपेंड आ गया बेस पर, कोस की वैल्यू बेस पर डिपेंड आ गई है फिलहाल। अब बात करते हैं सर, अब बात आती है सर हमें पता है क्या कि सर बेस है ना, सर ये तो कलर चेंज करो लो बच्चों, तो बेस है ना सर वो हमेशा ही छोटा होता है हाइपोटेनस से। क्या ये बात सही है सर, सही है। तो बराबर कब होगा, वही π/2 पे होगा सर, है ना। साइन वाले केस की तरह ही होता है, तो बराबर भी हो सकता है किस पर, उस पर। तो b/h सर ये बचा, इधर 1 बचा। अब सर आप बताओ मुझे ये क्या है, ये है सर न्यूमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, है ना। तो पहली चीज मैं एक बात और बता देता हूं यहां से, क्या कि न्यूमिनेटर छोटा है अपना, न्यूमिनेटर छोटा है क्योंकि b छोटा है h से, है ना। न्यूमिनेटर छोटा है तो, और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब भाई देखो न्यूमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो क्या एक से बड़ा होगा, ये कभी नहीं होगा सर, एक से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। दूसरा देख लेते हैं सर, न्यूमिनेटर 4 है ना, और डिनोमिनेटर 8 है, क्या एक से बड़ा होगा, क्योंकि सर न्यूमिनेटर छोटा है हमेशा, क्योंकि बेस छोटा होता है h से, तो न्यूमिनेटर छोटा ही होगा, ये हमेशा छोटा होगा। किससे, इससे तो होगा छोटा, है ना। तो यही मैं समझा रहा था, क्या कि यही मैं समझा रहा था कि जो बेस होता है ना, ये बेस है, ये हमेशा छोटा होता है h से। इक्वल टू कर सकते हैं, तो b/h बराबर क्या आया, 1 आया। तो ये एक से तो छोटा ही होगा, बेस पर डिपेंड होता है, जब एक से छोटा हो सकता है तो ये -1 से भी छोटा होगा। दैट्स वाई वी कैन से रेंज इसी क्या होगी, -1 से 1। ओके, क्योंकि हम एक चीज़ तो याद रख लेना कि सर एक से तो क्यों बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बेस हमेशा है ना, जो न्यूमिनेटर है इसका, ये हमेशा ही छोटा हो, ये बड़ा कब होता है एक से, मान लेते हैं ये 5 होता है, ये 3 होता है ना, तो तब तो कोई चांस है ये, हाँ 1 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है ना, 1.66 आ रहा है, इसका मान 1.66, तो सर एक से बड़ा है। लेकिन ये कंडीशन है नहीं, कंडीशन अपनी उल्टी है। क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है
कि कंडीशन अपने पास ये है कि सर 3/5 ये न्यूमिनेटर, क्योंकि बेस हमेशा छोटा ही होता है, इससे तो छोटा ही होगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसकी रेंज क्या हुई, ये हो गई। तो हमने कोस की रेंज देख ली। कोस में हमने देखा कि बेस है सब कुछ, है ना। साइन में हमने देखा कि परपेंडिकुलर है सब कुछ। ओके, तो ये साइन का केस देखा हमने, ये कोस का देखा, और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो आपको तो समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे कि कोस है, ये है कोस x बराबर मान लेते हैं 5, कोस x बराबर मान लेते हैं -5, और कोस x बराबर मान लेते हैं 1/5। बताओ कौन सा वैलिड है। सर हमने देखा कोस x का जो मान होता है ना, वो -1 से 1 होता है। तो सर 1 से तो बड़ा नहीं होगा, ना ही सर -1 से छोटा होगा। हाँ सर, ये -1 और 1 के बीच में है सर ये, तो ये वैलिड हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल था। हमने आज बात किया साइन और कोस के बारे में बात कर लिया हमने, है ना। हमने साइन के बारे में बात किया अच्छी तरीके से, चार्ट के बारे में बात कर लिया, साइन कोस को समझाया था चार्ट पर, इसका डोमेन और रेंज देख लिया हमने, कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ प्रॉपर्टी देखी, उनका प्रूफ देखा हमने। तो आज ही क्लास में इतना कह रहा हूँ कि जितना बता देता हूँ उसको रिवाइज करते जाना। जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ इसलिए नहीं लिखा रहा, एक साथ मैं आपको PDF भेज दूँगा। जब अपना ये कंप्लीट हो जाएंगे ना फॉर्मूले, तब मैं भेज दूँगा। तब तक आप फॉर्मूले को एक छोटे छोटे रूप में ही देखते रहें। ओके, कल मैंने अच्छे फॉर्मूले बताए थे, आज भी अच्छे फॉर्मूले, अच्छी प्रॉपर्टी बताई है, तो उसको रिवाइज करना। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर ट्रिगो को लेकर कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रूफ समझाएंगे, उसमें आगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री के करते हैं। तो आज हमने साइन कोस का डोमेन देखा, कल tan कोट बाकी के देख लेंगे। ओके, तो थैंक यू। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, ताकि शेयर भी करते जाना ताकि आपके और भी भाई देख सकें। तो थैंक यू और जय हिंद।